यूएन में भारत की वोटिंग से हैरान चीन। भारत की वोटिंग देख अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के उड़े होश। उइगर मुसलमानों पर हुई चर्चा में भारत ने दिया चीन का साथ। चीन भी रह गया चौकन्ना। अमेरिका, फ्रांस को नहीं समझ आई भारत की रणनीति। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कल संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के खिलाफ वोटिंग में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद तो पूरी दुनिया के होश ठिकाने नहीं हैं। दोस्तों, अमेरिका से लेकर फ्रांस और खुद चीन भी एक बार को तो भौचक्का हो गया कि आखिर उसके साथ यह हुआ कैसे। दोस्तों, यह तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर काफी अत्याचार करता है। और दोस्तों, कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर जब भी बात होती है तो चीन थोड़ा असहज होने लगता है और कई बार अपने वीटो पावर का यूज करके इससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और सभी यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी ताक में रहते हैं कि कैसे न कैसे करके चीन को कहीं ना कहीं से घेरा जाए, उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए। और दोस्तों, इसके लिए अमेरिका ने बड़ी ही जद्दोजहद करके संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन द्वारा उसके शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक ज्ञान चर्चा हो और चीन पर कार्रवाई हो, इसके लिए एक वोटिंग करवाई। जी हाँ दोस्तों, चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन का मुद्दा बेहद चर्चा में रहा है। भारत ने भी कई बार चीन पर इस रीजन में मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया है, लेकिन बृहस्पतिवार को भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस मुद्दे पर चीन को घेरने से पीछे हट गया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जैसे ही भारत इस मुद्दे पर वोटिंग करने से पीछे हटा, उसके बाद अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को भारत की तरफ से काफी तगड़ा झटका लगा और चीन को तो समझ भी नहीं आया था कि आखिर हो क्या रहा है। वह तो यह सोचकर बैठा था कि भारत 101% उसके खिलाफ वोटिंग करेगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने अमेरिका और चीन सभी देशों को तब हैरान कर दिया जब भारत वोटिंग से ही पीछे हट गया। दोस्तों, भारत ने शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा के लिए पेश मसौदा प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सेदारी नहीं की। भारत के हिस्सा नहीं लेने पर चीन इस प्रस्ताव को 1917 से अपने पक्ष में खारिज कराने में सफल हो गया और वोटिंग में जीत गया। दोस्तों, एक्सपर्ट भारत के इस मूव को जम्मू कश्मीर से जोड़कर देख रहे हैं, जहां पाकिस्तान लगातार मानवाधिकार हनन का आरोप लगाता रहा है। माना जा रहा है कि भारत के शिनजियांग मुद्दे पर वोटिंग में भाग लेने के बाद चीन पाकिस्तान के जरिए कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर सकता था। भारतीय अधिकारियों ने वोटिंग में भाग नहीं लेने को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है। दोस्तों, शिनजियांग प्रांत में करीब 1 करोड़ मुस्लिम उइगर रहते हैं, जिन पर चीन की तरफ से अत्याचार करने का मुद्दा मानवाधिकार समूह पिछले कई सालों से उठाता रहा है। समूहों का आरोप है कि चीन ने करीब 10 लाख उइगरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कथित पुनर्शिक्षा शिविरों में हिरासत में रखा हुआ है। साल 2017 से लगातार चीन में उइगर व अन्य मुस्लिम बहुल समुदायों के मानवाधिकार हनन से जुड़े गंभीर आरोप यह मानवाधिकार समूह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र के सामने उठाते रहे हैं। अमेरिका भी चीन पर इस एरिया में योजनाबद्ध नरसंहार का आरोप लगाता रहा है, जिन्हें बीजिंग खारिज करता है। दोस्तों, शिनजियांग की इस स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका विषय चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा रखा गया था। यह प्रस्ताव अमेरिका के नेतृत्व वाले एक कोर ग्रुप ने पेश किया था, जिसमें कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे। इस प्रस्ताव का समर्थन तुर्की समेत कई अन्य देशों ने किया था। दोस्तों, अमेरिका के समर्थन के बावजूद 47 सदस्य वाली UNHRC में यह प्रस्ताव खारिज हो गया। चीन समेत 19 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिए, जबकि 17 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत समेत 11 देश वोटिंग से गायब रहे, जिनमें ब्राजील, मैक्सिको, यूक्रेन भी शामिल थे।
दोस्तों, कहा तो यह जा रहा है कि भारत ने यह कदम चीन के राजदूत की चेतावनी के बाद उठाया है, लेकिन यह बात कहीं से भी सच साबित नहीं होती। दरअसल दोस्तों, चीन के राजदूत ने वोटिंग शुरू होने से पहले सभी देशों को चेतावनी दी थी। चीनी राजदूत चेन झू ने कहा, आज चीन को टारगेट किया जा रहा है, कल दूसरे विकासशील देश भी निशाना बनाए जाएंगे। यह प्रस्ताव दूसरे देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की भी जांच करने के लिए मिसाल कायम करेगा। इस प्रस्ताव पर बहस नए टकराव की तरफ लेकर जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के वोटिंग से दूर रहने का कारण यही बयान है। भारत को डर है कि चीन आगे चलकर इसी प्रस्ताव का हवाला देकर पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर प्रस्ताव पेश कर सकता है। इससे कश्मीर में सब कुछ सही होते हुए भी नए विवाद शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, यह बात जो चीन के राजदूत ने कही, यह आधा सत्य है। दरअसल दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ऐसी चाल चली है कि चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ भारत ने कड़ा संदेश भेज दिया है। दरअसल दोस्तों, चीनी राजदूत चेन झू ने जो बात कही वह झूठ नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी है। दोस्तों, आज वर्तमान में जिस तरह सभी यूरोपीय देश और अमेरिका एक साथ मिलकर चीन को घेर रहे हैं, उसी तरह एक समय पहले भी था जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण करा था, तब भी सभी यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने मिलकर भारत के ऊपर काफी प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन दोस्तों, भारत पुरानी बातों को ज्यादा इतना दिल में नहीं रखता। हालांकि सबक जरूर ले लेता है, लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ा कारण भारत के सामने था। दरअसल दोस्तों, वर्तमान में जिस तरह से अमेरिका भारत के संदर्भ में अपनी विदेश नीति बदल रहा है और पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सुधार रहा है, जिसके तहत अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन दिए। उसके बाद अमेरिका ने पीओके को आजाद कश्मीर तक कह दिया, यह जानते हुए कि पीओके भारत का क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिस तरह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को अमेरिका के पेंटागन हाउस में सम्मानित किया गया था, उसी तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी अमेरिका ने पेंटागन हाउस में सम्मानित किया, जो यह दिखाता है कि अमेरिका भारत को नियंत्रण में लाने के लिए पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत को अमेरिका को एक कड़ा सबक देना जरूरी था। जहां अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका की मदद करे चीन को कंट्रोल करने में, और साथ ही वह भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को सहायता देता है, यह काम नहीं चलेगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के खिलाफ वोटिंग में भाग ने लेकर भारत ने अमेरिका को यह साफ संदेश भेज दिया कि अमेरिका भारत को किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि चीन तो हर बार संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां पर वह कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को घेरने की कोशिश ना करता हो, और चीन ने कई बार तो पाकिस्तान के कुख्यात आतंकियों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। और जब भारत के पास मौका आया उइगर मुसलमानों को लेकर चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का, तो भारत वोटिंग से पीछे हट गया। यह कुछ ठीक नहीं लगा। दोस्तों, भारत ने चीन को भी एक आखिरी मौका और आखिरी संदेश दे दिया है कि जिस तरह हम आपके आंतरिक मामलों में नहीं पड़ते, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन भी भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करे। और दोस्तों, चीन को अब अगर भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो अब चीन को भारत के लिए कोई अच्छा कदम उठाना होगा। और यहाँ अच्छे कदम से मतलब है कि चीन द्वारा अपने वीटो शक्ति का प्रयोग वह पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने और कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए ना करे। क्योंकि दोस्तों, यूएन में जो वोटिंग हुई है, इस मीटिंग में अगर चीन जीता है तो उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन को 19 वोट मिले और अमेरिका के पक्ष में 17 वोट पड़े। यदि मान लिया जाए भारत चीन के खिलाफ वोटिंग कर देता तो वोटिंग बराबर हो जाती और चीन के कहने पर कोई भी दूसरा देश चीन के कहने पर वोट डाल देता। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।